नमस्कार, बीएमएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। आज होगा आमना सामना कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष से। पूछे जाएंगे वो सवाल, चाहे स्थानीय का मसला हो या फिर भदोही में पिछले 3 दशक से करा रही कांग्रेस की स्थिति को लेकर बातचीत हो, या फिर भदोही जनपद के कुटीर उद्योग, कालीन कारखानों से लेकर यहां की बेरोजगारी की एक एक सवालों का जवाब देंगे कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से पार्टी ने भरोसा जताया है, एक युवा जिलाध्यक्ष दिया है, लगातार संघर्ष करते रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, तो किस तरह से संगठन का विस्तार करके पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को, हमारे नेता अभिभावक राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी, राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी साहब, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और निवर्तमान संगठन महासचिव अनिल यादव जी का विशेष आभार। तमाम उन जिले के तमाम साथियों का जो मेरे संघर्षों में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और रही बात संगठन की बात, लगभग 19 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 20वां साल है। 16 वर्ष की आयु में राजनीति में कदम रखा, इंसुवाई की सदस्यता लिया, तब से संगठन का ही काम करते आया। ये शायद मेरा सौभाग्य रहा कि मैं सबसे कम उम्र का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, 32 साल में विधानसभा चुनाव लड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और शायद 35 साल में आज पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ पार्टी ने मेरे कंधे पर जिम्मेदारी डाली है, क्योंकि मैं कभी भी किसी पद को पद नहीं मानता हूं, एक जिम्मेदारी मानता हूं, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने का प्रयास करूंगा। पार्टी को गांव-गांव तक ले जाने का प्रयास करूंगा, संगठन में लोगों को जोड़ूंगा, विपक्ष की आवाज बनकर सत्ता के आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछने का काम करूंगा, ताकि आने वाले 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। आपके सामने एक बड़ी चुनौती होगी, विधानसभा चुनाव आपके सामने हो, उसके पहले पंचायत का चुनाव सेमीफाइनल के रूप में होगा, फाइनल विधानसभा चुनाव होगा। किस तरह की रणनीति रहेगी? जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो पंचायत के चुनाव में लगभग लग चुके हैं। एक रणनीति के तहत जो भी योग्य उम्मीदवार होंगे उनको हम हर जिला पंचायत के क्षेत्रों में लड़ाएंगे, मेहनत करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 वर्षों में इस देश को छलने का काम किया। आज आप जहां बैठे हैं, ये पंडित जी का आवास है। इस जनपद को जिस सोच के साथ उन्होंने निर्माण किया था, क्या वो सपना पूरा हो पाया है? आज बड़ी तकलीफ होती है। आज भदोही जो पूरे हिंदुस्तान को रोजगार दिया करता था, मगर आज हिंदुस्तान, भदोही के नौजवान रोजगार पाने के लिए हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। चीनी मिल था यहां, कंबल कारखाना था यहां पे, आपके औराई का इंदिरा मिल, देखिए तमाम तरह के कारखाने लगाए गए थे ताकि यहां के नौजवानों को यही रोजगार मिले। मगर गैर कांग्रेसी सरकारों की अदूरदर्शिता के कारण यहां का नौजवान आज पलायन को मजबूर है। ज्ञानपुर में एक आदर्श महाविद्यालय है जो विश्वविद्यालय बनने की पूरी योग्यता रखता है, मगर यहां के जनप्रतिनिधियों के निकम्मेपन के कारण आज वो विश्वविद्यालय नहीं बन पा रहा है। और जो भी यहां के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपने बड़े बड़े मंचों से वादा किया था कि हम इसे विश्वविद्यालय बनाएंगे, हमारी चीनी को चालू करेंगे। आप चले जाइए भोली में, आज से लगभग 20 साल पहले, 2 दशक पूर्व एक बड़ा विशाल अस्पताल बनकर तैयार है, मगर वो चालू नहीं हो पा रहा है। आप सुरयामा चले जाइए, एक्सरे मशीन आकर 2-2 साल से रखा हुआ है, लाल पिता शाही की कार, वो चालू नहीं हो पा रहा, जनता का उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूं, मैं कंदिया फाटक से लेकर भंडा हो चाहे वो बाबूसराय हो, एक एक गांव को जानता हूं। 23 का जो विधानसभा चुनाव हो, उसमें कांग्रेस अपने पूरे दमखम के साथ प्रदर्शन करे, क्या रणनीति होगी? कहीं ना कहीं निश्चित रूप से 3 दशक से ऊपर बीत चुका है, मगर अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव आपने देखा कि हम किस तरह से इंडिया गठबंधन इस देश में एक विकल्प के रूप में उभरा। हमने यहां से 43 सीट जीते हैं इसी उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा वाइज देखेंगे तो लगभग 230 के ऊपर हम विधानसभा वाइज हमने लीड लिया है। उसी लीड को बरकरार रखकर हम मेहनत करेंगे, लोगों को बीच जाएंगे, पार्टी की नीति सिद्धांत को बताएंगे और भाजपा के दूसरे क्षेत्र को, उनकी कथनी करनी के अंतर को बताएंगे। निश्चित रूप से आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वसीम भाई, एक आखिरी सवाल,
मेहनत आप लोग करते हैं, कार्यकर्ता करता है, लगातार गांव में आप लोग जाते हैं, भदोही की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हैं, लाठियां खाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बारी चुनाव लड़ाने की आती है तो कहीं न कहीं से कोई न कोई आ जाता है। मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, अन्य कोई भी दल हो, भदोही चारागाह कब तक रहेगा? शायद आपका दर्द यहाँ के एक एक जनता का दर्द है, और इस दर्द को आज आप उठाएं, इससे पहले मैं उठा चुका हूं। अगर वो जनप्रतिनिधि यहाँ का होता, जनप्रतिनिधि यहाँ का स्थानीय होता, तो हमें इंटरसिटी सुरयावन पकड़नी होती है तो सुबह हमें जंघई जाने पड़ता है। दर्जनों ट्रेन भदोही को मुंह चढ़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं, कभी मिर्जापुर से तो कभी कहीं से, कभी कहीं से चुनकर भेज दिए जाते हैं। तो ये शायद ये क्षेत्र का दुर्भाग्य, हम सबका दुर्भाग्य है। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे कहेंगे कि नहीं, इस जनप्रतिनिधि स्थानीय होना चाहिए, जो हमारे आपके बीच जो हमारे सुख दुख को सुन सके, जो जान सके कि कौन से गांव में कौन सी समस्या है, ताकि हम अपनी पीड़ा, आज हमको अपनी पीड़ा सांसद महोदय से कहना हो तो हमें चंदौली जाना पड़ेगा। आने वाले वक्त में अगर मेरे कार्यकाल में चुनाव हुए तो जो स्थानीय उम्मीदवार का चयन हो, इस पर मैं पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराऊंगा और पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी जी। वसीम एक संघर्ष का नाम है, एक ऐसे युवा का नाम है जिसने खुद को स्थापित किया है और संघर्षों के बूते एक दास्तान लिखी है, और अब नेतृत्व का एक बड़ा जो जिम्मेदारी मिला है वो भी पवित्र रमजान के महीने में मिला है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को यह भरोसा है कि वाकई में जो कांग्रेस लगभग 3 दशक से जद्दोजहद कर रही है, वो कांग्रेस अब पूरे दमखम के साथ एक नए रूप में कालीन नगरी भदोही में नजर आएगी। फिलहाल हमारे साथ गरीबों के भाई और कांग्रेस के सिपाही विनोद श्यामधर जी हैं। लगातार सोच पंडित जी का लिए आगे बढ़ रहा है, चाहे वो पूर्वांचल राज्य रहा हो या कांग्रेस की मजबूती का। क्या कहेंगे, किस तरह से बधाई देंगे और क्या अपेक्षाएं रखते हैं नए जिला अध्यक्ष से? अपेक्षा यही है कि ये अपने जिन्होंने उनको बनाया है अध्यक्ष, उनकी इच्छा को पूरा करें। उनके जो उन्होंने उनके मन में जिस बात के लिए उनको इस जिलाध्यक्ष बनाया है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे काम करें। और ये बहुत जुझारू नेता हैं, मैं इनको शुरू से देख रहा हूँ, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और मेरे मन का बात ये है, जो किया गया है बड़े बड़े नेताओं ने तय किया हुआ, मैं उनको बधाई देता हूँ और इनको भी बधाई देता हूँ। सब लोग हम मिल करके कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। पंडित श्यामधर मिश्र का भी नाम इसमें हमें उसका फायदा मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि, और आप जिस तरह से लगे हुए हैं, सब लोग लगे हैं, गरीबों की सेवा करें। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, हमेशा गरीबों के लिए काम करती है। हमें गरीबों का अपनी हम जो करते हैं हम बताते नहीं लोगों को, इसलिए हम पीछे रह जा रहे हैं। हमें लड़ाई नहीं करना है, हमें अपनी बात बताना है कि हम क्या हमने किया है, हमारे नेताओं ने क्या किया है, हम क्या करेंगे। जनता जानती नहीं है हमारे सारे काम को। अब श्यामधर मिश्रा ने क्या क्या काम किया है, ये आधी जनता जानती नहीं है और आधे लोग जानते हैं। तो हमको बताना चाहिए हमको कि हमारे नेता ने, हमारे कांग्रेस के लोगों ने क्या किया है। कांग्रेस ने इस देश को 40 साल पहले, 50 साल पहले यहाँ ट्यूबवेल नहीं थी, 700 ट्यूबवेल उन्होंने लगवाया, 1000 किलोमीटर सड़क बनवाया, चीनी मिल कह रहे हैं और क्या क्या कराया। तो कोई उन्होंने अपने लिए तो कराया नहीं, तो जनता के लिए कराया, युवकों के लिए कराया। हम लोग कई बार कोशिश की है कि चीनी मिल चले, कहीं कामयाब नहीं हो पाए। अब जो हमें पूरा विश्वास है कि वसीम साहब आए हैं अध्यक्ष होकर, उसको पूरा करेंगे, कराएंगे। हम लोग आपके साथ हैं हर तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गरीबों के भाई, कांग्रेस के सिपाही विनोद श्यामधर। वाकई में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने इस यूथ पर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, बातें की है, उससे कुछ बड़ा होने वाला है। आज वो बड़ा सामने आ चुका है, लेकिन इससे भी बड़ा होगा नेतृत्व के जरिए युवाओं को जोड़कर कांग्रेस को सतह पे लाना और संघर्ष के जरिए कांग्रेस को नए सिरे से कालीन नगरी भदोही में स्थापित करना। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।